हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी ट्रिक में। हमारा टॉपिक चल रहा है साउंड यानी कि ध्वनि। आज उसका पार्ट 2 है। अगर पार्ट 1 में आपने अगर लास्ट तक देखा है तो लास्ट में हम पहुंचे थे लॉन्गिट्यूशनल वेव्स। ठीक है, लॉन्गिट्यूशनल वेव्स और ट्रांसवर वेव्स, इसके बारे में हमने पढ़ा था। लॉन्गिट्यूशनल वेव्स क्या होती है? जैसे कि साउंड की डायरेक्शन है, ठीक है, साउंड की डायरेक्शन है और इसी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग कोई पार्टिकल, ठीक है, ये कोई पार्टिकल है या ऑब्जेक्ट है, क्या करता है? ऑसिलेशन करता है, ठीक है, यानी कि कंपन करता है, वाइब्रेशन करता है, तो उसे बोला जाता है लॉन्गिट्यूशनल वेव्स। और साउंड की डायरेक्शन, ठीक है, साउंड की डायरेक्शन ये है और इसी डायरेक्शन के परपेंडिकुलर, ठीक है, कोई ये पार्टिकल है, ऑब्जेक्ट है, ये साउंड की डायरेक्शन के क्या परपेंडिकुलर यानी कि लंबवत लंबवत कंपन करता है, ऑसिलेशन करता है, वाइब्रेशन करता है, ठीक है, तो उसे बोला जाता है ट्रांसवर वेव्स। ठीक है, जो साउंड होती है वो लॉन्गिट्यूशनल वेव्स होती है। ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता दिया है, आप एक बार जाके ज़रूर देखिए दोस्तों। ठीक है, और आपको समझ में आ रहा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए इस वीडियो को। आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव्स के बारे में। तो दोस्तों, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव में हम इस ग्राफ के अकॉर्डिंग यानी कि डिस्टेंस और डेंसिटी ग्राफ के अकॉर्डिंग जानेंगे कि क्या तमाम बातों को। ठीक है, आप इस ग्राफ से ही बहुत सारी चीज़ें सीख जाएंगे। जैसे कि मैंने वेव बनाई, ठीक है, मान लो वेव इस तरह से गई, ये, ठीक है, तो हम इसको देखते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो इसमें जो ये मैक्सिमम होते हैं, ठीक है, ये मैक्सिमम डेंसिटी बोल जाएगा उनको, क्या? मैक्सिमम डेंसिटी। ठीक है, मैक्सिमम डेंसिटी। और जो नीचे हैं इनको क्या बोला जाएगा? मिनिमम डेंसिटी। ठीक है, मिनिमम डेंसिटी। ठीक है, और इन्हें बोला जाता है, वैसे मैक्सिमम डेंसिटी के साथ इनको क्रिस्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? क्रिस्ट। क्रिस्ट यानी कि ये कंप्रेशन की स्थिति को दर्शाते हैं। और इन्हें बोला जाता है ट्रफ। ठीक है, क्या बोलता है? ट्रफ, TROUGH। और ये क्या क्या दर्शाते हैं? रियर फ्रैक्शन की स्थिति को दर्शाते हैं। कंप्रेशन, रियर फ्रैक्शन क्या होता है प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको समझाया है। वैसे कंप्रेशन, रियर फ्रैक्शन में अगर देखें तो कंप्रेशन की स्थिति क्या होती है कि जब पार्टिकल क्या होता है? कंप्रेस हो जाते हैं, दबाव की स्थिति वाली। ठीक है, और रियर फ्रैक्शन में क्या होता है? पार्टिकल दूर दूर फैल जाते हैं। मैंने बताया है प्रीवियस वीडियो में, आप एक बार जरूर देखें वहाँ जाके। तो यहाँ पर हम सीख रहे हैं क्या? क्रिस्ट और ट्रफ। ठीक है, ये ट्रफ है, ये क्रिस्ट है, और इनके ये मैक्सिमम क्या है? डेंसिटी है, और ये मिनिमम डेंसिटी है। ठीक है, अब जो मैक्सिमम डेंसिटी होती है ना, ये मैक्सिमम डेंसिटी, तो जहाँ पर मैक्सिमम डेंसिटी होती है उसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। किसी भी यानी कि वेव की जो मैक्सिमम डेंसिटी होती है जहाँ पर, उसे बोला जाता है एम्पलीट्यूड। यानी कि अगर देखूँ, एम्पलीट्यूड को अगर हम बताएं तो उसको कैपिटल ए से दिखाते हैं। ठीक है, एम्पलीट्यूड, आयाम जिसे बोला जाता है। ठीक है, आयाम, यानी कि इस आयाम को हम दिखाते हैं, एम्पलीट्यूड को, मैक्सिमम या फिर मिनिमम डिस्टरबेंस के द्वारा। ठीक है, मैक्सिमम या मिनिमम डिस्टरबेंस। ठीक है, मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टरबेंस, यानी कि एम्पलीट्यूड जितना ज़्यादा होगा वॉल्यूम हमें उतना अच्छी ही सुनाई देगी, जनरली भाषा में अगर बोलूँ मैं तो। ठीक है, जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा वॉल्यूम भी उतनी अच्छी हमें सुनाई देगी। ठीक है, ये कहने का मतलब। चलिए, अब यहाँ पर एक आता है वेवलेंथ। ठीक है, यानी कि तरंगदैर्ध्य। तरंगदैर्ध्य क्या होती है? जो ये क्रिस्ट होते हैं ना, दो क्रिस्ट या दो ट्रफ के बीच की डिस्टेंस को ही वेवलेंथ बोला जाता है। ठीक है, इसे वेवलेंथ को दिखाया जाता है लैम्डा से। किससे? लैम्डा से वेवलेंथ को दर्शाया जाता है। दो क्रिस्ट और दो ट्रफ के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसे वेवलेंथ बोला जाता है। ठीक है, और इसे किससे दर्शाया जाता है? लैम्डा से दर्शाया जाता है, लैम्डा। ठीक है, वेवलेंथ, वेवलेंथ। ठीक है, लैम्डा से दर्शाया जाता है, और वेवलेंथ की यूनिट होती है मीटर। ठीक है, क्या होती है? मीटर इसकी यूनिट होती है। आई बात समझ में? अब समझते हैं दोस्तों फ्रीक्वेंसी क्या होती है और टाइम पीरियड क्या होता है, और इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फ्रीक्वेंसी, सबसे पहले आती है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी यानी कि फ्रीक्वेंसी को हम समझेंगे नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड, नंबर ऑफ ऑसिलेशन या वाइब्रेशन। ठीक है,
ऑसिलेशन क्या पर सेकेंड, एक सेकेंड में कितना ऑसिलेशन हुआ उसे बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। यानी कि फ्रीक्वेंसी को हम दर्शाते हैं न्यू से। किससे? न्यू से दर्शाया जाता है। यानी कि फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा होगी पिच भी उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है, अब यहाँ पर वर्ड आ गया पिच, इसको भी मैं अभी समझाऊंगा। सॉफ्ट पिच, हाई पिच, लो पिच, इनके बारे में बताऊंगा मैं अभी। ठीक है, तो पिच भी ज़्यादा होगी अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। और फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है? हर्ट्ज होती है, मैंने आपको बताया है। ठीक है, आप जानते भी हैं वैसे फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है? हर्ट्ज होती है। ठीक है, अब इसके बाद आता है एक वर्ड कि आता है टाइम पीरियड। ठीक है, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड को कैपिटल टी से दिखाते हैं। टाइम पीरियड का मतलब होता है कि वन ऑसिलेशन, एक ऑसिलेशन को कंप्लीट होने में क्या होता है, कितना टाइम लगा। यानी कि ये वेव है, ठीक है, वेव गई और एक ऑसिलेशन ये होता है, ये पूरा एक ऑसिलेशन हुआ। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो है पूरा एक ऑसिलेशन होता है। और इस ऑसिलेशन में क्या आता है, एक क्रिस्ट और एक ट्रफ दोनों आ जाते हैं, तो उसे एक ऑसिलेशन कहा जाता है। ठीक है, एक ऑसिलेशन में एक क्रिस्ट प्लस एक ट्रफ, ठीक है, उसे बोला था ऑसिलेशन। और एक ऑसिलेशन पूरा होने में जितना टाइम लगता है उसे क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड बोलते हैं। ठीक है, टाइम पीरियड का यूनिट क्या होती है? सेकंड होती है। क्या होती है? सेकंड, सेकंड इसकी यूनिट होती है। ठीक है, तो समझ में आ गया आपको टाइम पीरियड क्या होता है? एक ऑसिलेशन को पूरा करने में जो टाइम लगता है उसे क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड बोलते हैं। ठीक है, अब आते हैं फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में क्या इनके बीच रिलेशनशिप होता है। फ्रीक्वेंसी को हम न्यू से दिखाते हैं, न्यू इक्वल टू 1/T इसे बोला जाता है। ठीक है, टी यहाँ पर टाइम पीरियड है, न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी टाइम पीरियड कम होगा, फ्रीक्वेंसी कम होगी टाइम पीरियड ज़्यादा होगा। दोनों एक दूसरे के क्या हैं? इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, विद क्रमान अनुपाती है। अब फ्रीक्वेंसी की अगर बात कर ही रहे हैं हम लोग, तो फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करती है? सबसे पहले बात आती है। फिर उसके बाद एम्पलीट्यूड भी किस पे डिपेंड करता है, ये बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी जो होती है वो डिपेंड किस पे करती है? पिच पे करती है, जैसा मैंने आपको बताया अभी। ठीक है, पिच जितनी ज़्यादा होगी फ्रीक्वेंसी उतनी ज़्यादा होगी, पिच कम होगी फ्रीक्वेंसी भी कम होगी। ठीक है, और उसके बाद है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड किस पे डिपेंड करता है? एम्पलीट्यूड डिपेंड करता है लाउडनेस पे। किस पे? लाउडनेस, लाउडनेस पे। ठीक है, तीव्रता एक तरह से। ठीक है, एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा, ठीक है, वॉल्यूम हमें ज़्यादा सुनाई देगी, अच्छी सुनाई देगी, लाउडनेस ज़्यादा होगी। ठीक है, कम होगा तो कम सुनाई देगी। ठीक है, लाउडनेस के बारे में बताऊंगा अभी। इंटेंसिटी लाउडनेस के बीच में जो डिफरेंस आता है वो भी बताया जाएगा आपको। अब आता है दोस्तों, हम जानते हैं कि वेव लेंथ में, हाँ, लो पिच और पिच के बारे में जानते हैं। लो पिच और हाई पिच क्या होती है उसको जानते हैं। ठीक है, लो पिच, सबसे पहले लो पिच के बारे में जानते हैं। ठीक है, जैसे ये ग्राफ है, लो पिच में क्या होता है ना, जो आपके ये ग्राफ है फ्लैट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि फ्लैट होगा तो क्या होगा? नंबर ऑफ ऑसिलेशन, यानी कि ऑसिलेशन लेने में क्या लगेगा? टाइम लगेगा। टाइम लगेगा तो पिच क्या हो जाएगी? लो हो जाएगी। ठीक है, उसी तरीके से अगर हाई पिच देखी जाए, हाई पिच में क्या होता है? हाई पिच, हाई पिच, हाई पिच में क्या होता है? जैसे कि ये ग्राफ बनाया मैंने, ठीक है, और ये से ये गई। हाई पिच में क्या होता है कि आपका इस तरीके से, ठीक है, हाई पिच में क्या होता है? ये थोड़े पहाड़ क्या होते हैं? तीखे हो जाते हैं, ये इस तरीके से। ठीक है, और जो ये मैं आपको बता रहा हूँ ये ग्राफ किस किस के बीच में है? वेव डिस्टरबेंस, वेव डिस्टरबेंस और टाइम के बीच में। ठीक है, वेव डिस्टरबेंस और टाइम के बीच में ग्राफ है। हाई पिच में क्या होता है? ये क्या हो जाते हैं? तीखे हो जाते हैं, शार्प हो जाते हैं। और लो पिच में क्या होता है? लो पिच में क्या होता है? ये क्या होता है? फ्लैट हो जाता है। ठीक है, ये ग्राफ फ्लैट हो जाता है। तो दोस्तों अब सीखते हैं सॉफ्ट साउंड और लाउड साउंड के बारे में। ठीक है, फिर चारों को एक साथ में दर्शाऊंगा। ठीक है, अब आती है सिर्फ इसके बाद सॉफ्ट साउंड। कौन सी साउंड? सॉफ्ट साउंड, सॉफ्ट साउंड, साउंड। ठीक है, सॉफ्ट साउंड क्या होती है? जैसे ये क्या है? टाइम और वेव डिस्टरबेंस के बीच में क्या है? ग्राफ में मैं आपको बनाता हूँ। तो सॉफ्ट साउंड ना इस तरह की मिलेगी हमको, ये सॉफ्ट। ठीक है, यानी कि लाउडनेस कम होगी और एम्पलीट्यूड भी कम होगा। ठीक है,
और अगर लाउड साउंड की बात करूँ मैं, किसकी बात करूँ, लाउड साउंड, अभी घबराइए मत, इसको मैं चारों को एक साथ बना के आपको समझाऊंगा दोबारा, ठीक है। लाउड साउंड, लाउड साउंड क्या होती है, ये ग्राफ इस तरह से बनेगा, ये लाउड साउंड में, ठीक है। यानी कि लाउडनेस क्या है, ज़्यादा है तो एम्पलीट्यूड भी ज़्यादा होगा, ठीक है। तो अगर हम चारों को देखें, चारों के ग्राफ यानी कि लो पिच, हाई पिच, सॉफ्ट साउंड और लाउड साउंड, इन चारों का अगर मैं फिगर बना के देखूं तो इस तरीके से फिगर बनेगा। कैसे, देखिए। तो दोस्तों इस तरीके का यहाँ पे ग्राफ बनेंगे। देखिए अगर मैं आपको दिखाऊं कि लो पिच का क्या है, लो पिच का इस तरीके यानी कि ये फ्लैट रहेगा, ठीक है। और हाई पिच में क्या होंगे, थोड़े ऊंचे हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि आपकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो गई है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो गई है तो पिच भी ज़्यादा हो जाएगी। यहाँ फ्रीक्वेंसी कम है, पिच भी कम है, ठीक है। सॉफ्ट साउंड और लाउड साउंड में क्या होता है कि आपकी लाउडनेस क्या है, लाउडनेस यहाँ कम है तो एम्पलीट्यूड भी कम हो गया, और यहाँ क्या लाउडनेस ज़्यादा है, लाउडनेस ज़्यादा है तो एम्पलीट्यूड भी ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये चारों हैं फिगर, आप ध्यान से देखिए, कोई इसमें डाउट करने की ज़रूरत नहीं है। लो पिच क्या होती है, हाई पिच क्या होती है, सॉफ्ट साउंड क्या होती है, लाउड साउंड क्या होती है, ठीक है। तो दोस्तों आज हम इतना ही रखते हैं। तो अगले टॉपिक में हम सीखेंगे साउंड के बारे में। साउंड के बारे में तो सीख ही रहे हैं, ठीक है, यानी कि थोड़े न्यूमेरिकल कर लेंगे, ठीक है। और स्पीड साउंड के बीच में जो फॉर्मूला बनता है S=λ/ν वाला, वो हम सीखेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ हम क्या सीखेंगे, स्पीड ऑफ साउंड कितनी होती है, ठीक है, इंटेंसिटी क्या होती है, लाउडनेस को और अच्छी तरह सीखेंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये था आज का टॉपिक, तो बने रहिए मेरे इस टॉपिक के साथ, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और बगल में बने हुए लाल घंटी के आइकन को दबाना भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी, जल्द मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।